बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया की किसी भी चीज़ का कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं आपको लेना, क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहाँ पे सब लोग आए हैं और एक एक करके एक मखसूस वक्फे के बाद वापस जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाहिशात को हदफ बनाया तो क्या वो सब पूरी हो जाएंगी, और क्या वो ये सोचता है कि वो हमेशा खुशियों में रहेगा। इस दुनिया में व्यूअर्स, खुशियाँ आर्जी हैं, गम भी आर्जी हैं। ऐसा शख्स जो कि ये सोचता है कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो, हर कोई मेरे मुताबिक बिहेव करे, हर कोई जो मैं कह रहा हूँ वो माने, वो कभी खुशियों में नहीं आ सकता। जो दौलत के पीछे जाएगा तो अल्लाह ताला उसे फ़ुकर और फाका का खौफ जो है वो दिखाएंगे। टेंशन होगी हर वक्त, ये दौलत छिन ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा हूँ लोगों में, कहीं मेरे लिए कम ना होती जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए। इस तरह के लाशऊरी खौफ जो हैं वो इस दुनिया में बड़े बड़े अरबपति लोगों को तंग करते हैं। उनके पास सुकून नहीं होता और बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े कारोबार जो हैं वो ठप हो जाते हैं, क्योंकि लोग रोड पे आ जाते हैं। और रीज़न ये होती है कि टेंशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी ने ही उनको एक्चुअली इतना बड़ा डैमेज दिया होता है। हर तरह से सेव करना दौलत को और अपने अरूज को वो मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये एक मुसाफिर खाना है व्यूअर्स। यहाँ रहने की जगह नहीं है। जैसे आप किसी होटल या सराय में क़याम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका इतना ही क़याम है। भूख को मिटाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, रहने की जगह, ये अल्लाह ताला हर एक इंसान को देते हैं और ज़रूर देते हैं। नींद जो है इंसान को वो कांटों पर भी आ जाती है, क्योंकि नींद एक बेसिक ज़रूरत है जो कि कहीं भी आ जाएगी। जब आप बहुत 3 से 4 दिन तक जागे हुए हों तो आपको उसके बाद बहुत ज़बरदस्त नींद का गलबा होता है। तो ये ज़रूरी है। खाना जो है वो रिज़्क़ है, वो अल्लाह की तरफ से आता है, चाहे मुर्गी खाने को मिले, चाहे दाल मिले। मकान इसी तरह, चाहे किराए का हो, चाहे अपना बनाया हुआ हो, सर छुपाने की जगह अल्लाह देता है। अपना घर यहाँ पे किसी का नहीं है व्यूअर्स, ये पूरी ज़मीन अल्लाह की मलकियत है। यहाँ पर बनी हुई तमाम बिल्डिंग्स, तमाम घर, तमाम महल्लात वो अल्लाह की जायदाद हैं। यहाँ पे किसी इंसान की कोई मलकियत नहीं। दुनिया में मोहब्बत, दिल में, अपनी जो दिल है आपका, उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत के गटर ना उबालें। यानी कि आप नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, ज़कात भी दें, लेकिन दिल में दुनिया आबाद हो। दिल में चाहे कि ख्वाहिश ही ख्वाहिश, ख्वाहिश ही ख्वाहिश, आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, घर यहाँ बन जाए, इस इलाके में बना है तो दूसरे इलाके में बन जाए, एक फैक्ट्री है तो 4 फैक्ट्रियाँ हो जाएं, एक गाड़ी है तो 4 गाड़ियाँ हो जाएं। यानी कि आगे से आगे की ख्वाहिश और आरज़ू। देखा जाए तो इंसान की हड्डियां बोसीदा हो रही होती हैं, जिस्म उसका ढल रहा होता है, लेकिन मकान की खूबसूरती के लिए उसने उसमें 100 किलो सरिया डलवाना होता है। सोने की छतें बनवानी होती हैं, महल्लात बनाने होते हैं, बड़े बड़े वॉशरूम्स बनवाने होते हैं, और इस तरह का घर होता है कि जिसे ये दुनिया आकर देखे तो अश अश कर उठे। तो ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, ये सब बनावटी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ वो कामयाब समझा जाता है आज के दौर में व्यूअर्स, जो बैरिया टाउन में घर हो, जिसका डिफेंस में घर हो। लोगों ने इन्हीं दो चार एरियाज़ को जो है जन्नत समझ लिया है कि प्लॉट कितने हैं, घर कितने हैं, दुकानें कितनी हैं, कारोबार कैसा है, गाड़ियाँ कितनी हैं, हर चीज़ पे मेरा 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 का टैग। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी औलाद, और हर चीज़ को अपने से टैग कर दिया जाता है। मेरा कारोबार, ठीक है, जबकि यहाँ पे कुछ भी, हत्ता कि आपकी औलाद भी अल्लाह की अमानत है आपके पास। अल्लाह के सिवा व्यूअर्स इस दुनिया में सब आर्जी है, नापायदार है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो फ़िरौन, नमरूद, शदाद, यजीद अमीर तरीन लोग थे, साहिब जायदाद थे, मालो दौलत इनके पास कसीर मकदार में था। इनके मुकाबिल जितने भी अम्बिया कराम आए, आइमा कराम आए, वो सारे साहिब इल्म थे, साहिब मार्फत थे, और उनका अल्लाह पर यकीन था, और उन्होंने इस दुनिया से कुछ भी नहीं लिया और इस दुनिया से आराम से चले गए, अगले जहान में मुंतकिल हो गए, क्योंकि उन्हें आखरत चाहिए थी, उन्हें ये दुनिया नहीं चाहिए थी। अब हमें ये देखना चाहिए कि किसी शय के या इंसान के छूट जाने पर कितना नुकसान होता है। इसका आप कभी अंदाज़ा लगाएं। जैसे
किसी के मरने पर कितना अफसोस हुआ, भाई के मरने पर कितना अफसोस हुआ, कितने दिन रहा, बीवी के मरने पर कितना अफसोस हुआ, कितने दिन रहा, आपकी फैमिली में ही कोई दादा दादी या जो भी शख्स दुनिया से चला गया, कोई आपके घर से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, कोई बड़ी चीज़ जो आपने बनाई थी वो आपका सासा चला गया, तो कितना नुकसान हुआ, कितने दिन वो नुकसान आपके जहन में रहेगा। ठीक है, आपने उससे सबक ज़रूर सीखा, लेकिन वो नुकसान बहरहाल कुछ दिनों के बाद जहन से निकल जाएगा। तो अपने दिल से दुनिया को निकालें, सदक़े के ज़रिए जो है अपना पैसा खर्च करें और ख़र्च करने के आदी बने, जोड़ने के नहीं। जिससे जब आप सदका करते हैं व्यूअर्स, तो आपके दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, और असल सदका वही है कि जिससे दिल में थोड़ी तकलीफ़ हो और ये ख़्याल आए कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, और कहीं ये मैं पैसे खर्च तो रहा हूँ लेकिन कहीं मेरे लिए पैसे कम ना हो जाएं। तो ये जो सदका होगा, जो आप इस सोच के आने के बाद करेंगे और कसीर मिक़दार में करेंगे, ये बेहतरीन सदका होगा। जिसने दुनिया को पसे पुष्ट डाल दिया वो कामयाब हो गया, क्योंकि आखिरी हदफ जो है वो इंसान का आखिरत होना चाहिए कि मैंने आखिरत जो है वो हासिल करनी है, दुनिया हासिल नहीं करनी। दुनिया मिले तो ठीक है, नहीं मिलती तो इट्स ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन आखिरत के लिए मैं गुनाह नहीं करूँगा, करप्शन नहीं करूँगा, गुनाहों से बचूँगी और गुनाहों से बचने के लिए हत्तल इम्कान पूरी कोशिशें करूँगी। जिसने ये सोचा उसे अल्लाह ताला बहुत अता करते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान को मालदार बना देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है और उसे गनी कर देते हैं। ज़िंदगी में उस शख्स को आसानियाँ मिलती हैं, और अगर हम देखें तो औलिया कराम इंतहाई गुर्बत के हालात में भी कहते थे कि अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि शुमार नहीं होता, और वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तो अल्लाह अपने दोस्तों के गम कम कर देता है, और उनको फिर दुनिया में गम कम मिलते हैं और ख्वाहिशात जो हैं उनकी महदूद हो जाती हैं। तो घर किसी ने बनाया और उसमें रहने वाला कोई किराएदार, तो बनाने वाला जो था वही बेवकूफ़ निकला, क्योंकि वो दूसरों को बिठाकर खुद चला गया। आज की दुनिया में यही हो रहा है कि घर बना कोई रहा है और रह उसमें कोई रहा है। रिश्ता जो है शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ अरसे बाद उसी रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और निभाने से दोनों अफराद की जो है वो जान जा रही होती है और रिश्ते नहीं चल पा रहे। तो जब इंसान जो कि दुनिया के पीछे नहीं भागेगा, तो फिर दुनिया उसके पीछे नाक रगड़ते हुए आएगी। रिस्क भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, रुतबा भी मिलेगा, और अल्लाह की तरफ से उस इंसान पर ख़ास करम होगा। ये है फ़ायदा। दुनिया के पीछे ना जाएं, दुनियावी चीज़ों को महज टेम्परेरी लें, और इस दुनिया में किसी भी चीज़ की टेंशन और स्ट्रेस ना लें। बीमारियां अपनी तरफ मत लगाएं। जो मिल गया उस पर 100 शुक्र, जो ना मिला उसके लिए अल्लाह से उम्मीद रखें, और कोशिश करें कि वो इस नहीं तो अगले जहान में आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, सब्र में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन।